फिल्म की शुरुआत में कोस्टा रिका को दिखाया जाता है, जहां 2015 की एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही होती है, जिसमें सभी कंपटीटर्स चैंपियनशिप के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, जिसमें उन्हें 10 किलोमीटर बोटिंग करनी होती है। माइकल अपनी टीम के साथ बोटिंग करने के लिए निकल पड़ता है। माइकल की टीम में लियो, हेलन और जॉन होते हैं। लियो माइकल से कहता है कि टाइड वापस जा रही है, इसलिए अभी हमें बोटिंग नहीं करनी चाहिए, और दूसरी टीम भी इसलिए बोटिंग नहीं कर रही है। लेकिन माइकल उसकी बात नहीं मानता है और वे लोग बोटिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही टाइड वापस जाने की वजह से पानी उतर जाता है, जिससे वे लोग कीचड़ में फंस जाते हैं और उनकी टीम चैंपियनशिप हार जाती है। माइकल कहता है कि वे लोग इसलिए हार गए क्योंकि उनकी टीम बहुत कमजोर है, लेकिन उनकी हार की वजह माइकल का गलत डिसीजन होता है। लियो अपनी टीम का एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, जो काफी वायरल हो जाता है। इसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं। माइकल और हेलन ने शादी कर ली होती है और उनकी एक बेटी रूबी होती है। माइकल अभी भी चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन अब कोई भी उसकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं होता है और उसके पास अब टीम भी नहीं होती है। माइकल का पिता चार्ली उससे कहता है कि उसे अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए और अब चैंपियनशिप के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। माइकल कहता है कि वह अपने नाम एक चैंपियनशिप करना चाहता है और इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद माइकल वापस अपने घर आ जाता है और हेलन के साथ रेस के बारे में डिस्कशन करने लगता है। हेलन को पता था कि माइकल किसी भी हाल में चैंपियनशिप जीतना चाहता है, इसलिए वह उससे कहती है कि तुम्हें इस बार स्पॉन्सर्स इकट्ठा करके रेस में हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद माइकल चिक से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जाता है। चिक पहले भी चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुका होता है और कई बार उसकी टीम चैंपियनशिप जीत भी चुकी होती है, लेकिन आखिरी बार उसके घुटने में चोट लगने की वजह से उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था और अब वह एक टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा था। माइकल उससे कहता है कि अगर वह उसकी टीम में शामिल हो जाएगा तो वह इस रेस को जीतने वाला सबसे ज्यादा उम्र का इंसान बन सकता है। इसके अलावा वह ऐसा करके अपनी पुरानी टीम से बदला भी ले सकता है। चिक काफी सोचने के बाद टीम में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद माइकल ओलिविया से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि टीम में एक फीमेल मेंबर का होना अनिवार्य होता है। ओलिविया उससे कहती है कि उसने रेसिंग करना बंद कर दिया है, इसलिए वह उसके साथ चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकती है। लेकिन ओलिविया का पिता ह्यूगो उसे माइकल के साथ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कहता है और वह अपने पिता की खुशी के लिए माइकल की टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद माइकल स्पॉन्सरशिप के लिए स्पॉन्सर्स से मिलने के लिए जाता है। वह उन्हें अपनी टीम के बारे में बताता है, लेकिन स्पॉन्सर्स को पता था कि माइकल की टीम ने पहले कभी भी कोई चैंपियनशिप नहीं जीती है, इसलिए वे लोग उसे स्पॉन्सरशिप देने में कतरा रहे होते हैं। फिर माइकल उन्हें बताता है कि भले ही उसने कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीती है, लेकिन रेस और उस ट्रैक के बारे में उससे ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। यह सुनने के बाद स्पॉन्सर्स उससे कहते हैं कि अगर वह अपनी टीम में लियो को शामिल कर लेगा तो वे लोग उसे स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हैं। असल में लियो ने भी 2015 के बाद रेसिंग करना बंद कर दिया था, लेकिन अब वह एक सोशल मीडिया स्टार था जहां पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, इसलिए स्पॉन्सर्स उसके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे, और इसी वजह से वे लोग चाहते थे कि लियो माइकल की टीम में शामिल हो। माइकल ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसे लियो के पास जाना ही पड़ता है। लियो उससे कहता है कि तुम पहले इस बात को स्वीकार करो कि पिछली बार की रेस को हम तुम्हारे ईगो और गलत डिसीजन की वजह से हारे थे, और आगे से तुम्हें फैसले लेते समय मेरी बात को भी सुनना पड़ेगा। माइकल इस बात के लिए मान जाता है और फिर लियो भी उसकी टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद माइकल और उसकी टीम रेस शुरू होने के 4 दिन पहले सेंटो डोमिंगो पहुंच जाते हैं। चिक माइकल से पूछता है कि दूसरी टीम यहाँ पर 15 दिन पहले से ही ट्रेनिंग कर रही है, तो हम लोग यहाँ इतना लेट क्यों आए हैं? माइकल उससे कहता है कि हम लोग 4 दिन में ही काम चला लेंगे। वहीं हमें सेंटो डोमिंगो की गलियों में घूमते हुए एक आवारा कुत्ते को दिखाया जाता है, जिसे काफी चोट लगी होती है। माइकल की टीम 4 दिन तक ट्रेनिंग करती है और फिर रेस शुरू होने से 1 दिन पहले सारी टीम्स मिलकर सेलिब्रेट करती हैं। अगले दिन सुबह माइकल और उसकी टीम रेस करने के लिए तैयार होती है और फिर वे सभी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां माइकल अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ मोटिवेशन वाली बातें कहता है। लेकिन तभी ओलिविया उन सभी को बताती है कि उसके पिता को कैंसर है और वह यहाँ पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह इस रेस में हिस्सा ले। यह सुनकर सभी लोगों को काफी दुख होता है, क्योंकि वे सभी उसके पिता को जानते थे। फिर माइकल कहता है कि अब तो हमें यह रेस पक्का जीतनी ही पड़ेगी। इसके बाद रेस शुरू होती है और सारी टीम्स दौड़ना शुरू कर देती हैं। रेस के पहले स्टेज में 29 मील की जंगल ट्रैकिंग होती है, लेकिन इसमें कोई भी टीम कहीं से भी कोई शॉर्टकट ले सकती थी, क्योंकि दौड़ने के लिए कोई फिक्स ट्रैक नहीं था। सारी टीम्स जंगल में अपने अपने हिसाब से शॉर्टकट के लिए भागने लगती हैं।
माइकल की टीम का नाम टीम ब्रोडरेल होता है और उनकी टीम का नेविगेटर चिक होता है, इसलिए वे लोग उसके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। सारी टीम्स के ट्रैकर लगे हुए होते हैं जिसकी मदद से कोई भी उन्हें देख सकता था और माइकल की वाइफ हेलन घर बैठे हुए उन्हें देख रही होती है। सारी टीम्स पहले ट्रांजिशन एरिया पर पहुंचती हैं जिसमें टीम ब्रोडरेल 17वें स्थान पर होती है। वहां उन्हें 20 मिनट का रेस्ट करना था और उसके बाद उन्हें साइकिलिंग करनी थी। जब वे लोग वहां रुककर आराम करते हैं और कुछ खाते हैं तो माइकल को वहां एक कुत्ता दिखाई देता है जिसकी हालत काफी खराब होती है। माइकल उस पर दया करके उसे खाने के लिए एक मीट बॉल दे देता है जिसे कुत्ता काफी देर नीचे पड़े रहने के बाद खा लेता है। अब उन्हें स्टेज 2 और 3 में 187 मील साइकिलिंग करनी थी। 20 मिनट बाद वे लोग साइकिलिंग के लिए निकल पड़ते हैं और काफी देर चलने के बाद वे लोग चिक के कहने पर एक शॉर्टकट लेते हैं क्योंकि चिक उनका नेविगेटर था। लेकिन आगे चलने के बाद उनके सामने एक पहाड़ी आ जाती है और उन सभी को साइकिल को अपनी पीठ पर बांधकर उस पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद वे लोग एक खाई के पास पहुंचते हैं जिसे पार करने के लिए वहां पर एक रेल वायर लगी होती है। चिक उन्हें बताता है कि वे लोग आसानी से साइकिल के साथ इस रेल वायर के जरिए दूसरी तरफ जा सकते हैं और उससे उन्हें काफी ज्यादा टाइम बचेगा। लियो को उन केबल्स को देखकर डर लग रहा होता है क्योंकि उन पर जंग लगा हुआ था। चिक सबसे पहले अपनी साइकिल लेकर दूसरी तरफ जाता है। इसके बाद लियो जाता है और वह रास्ते में अपने फोन से अपनी वीडियो भी बनाता रहता है जिन्हें वह लगातार अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था। उन दोनों के जाने के बाद ओलिविया अपनी साइकिल लेकर दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में रेल वायर खराब हो जाने की वजह से वह बीच में ही रुक जाती है। इसके बाद माइकल अपनी साइकिल लेकर उसके पास जाता है और फिर वह अपने हुक को तार से हटाकर ओलिविया से आगे ले जाकर तार पर लगा देता है जो काफी रिस्की होता है। इसके बाद वह ओलिविया से कहता है कि वह खुद को माइकल की साइकिल से बांध ले और फिर वे दोनों एक ही रोप के जरिए दूसरी तरफ चले जाएंगे। ओलिविया इसके लिए पहले तो मना करती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एक रोप इतना सारा वजन नहीं झेल पाएगी, लेकिन माइकल के कहने पर वह मान जाती है। इसके बाद माइकल अपनी साइकिल को उसकी ओर फेंकता है और वह खुद को उसकी साइकिल से बांध लेती है। इसके बाद वे दोनों इसी तरह से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे लोग ट्रांजिशन एरिया 4 पर पहुंचते हैं जहां उनकी पोजीशन अब 11वें नंबर पर आ चुकी थी। उसके बाद वे लोग वहां से निकलते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं। जब वे लोग ट्रांजिशन एरिया 6 पर पहुंचते हैं तब तक उनकी पोजीशन भी 6ठे नंबर पर आ चुकी होती है। वहां उन लोगों को 60 मिनट रेस्ट करना था, लेकिन वे लोग वहां पर सिर्फ 35 मिनट ही रेस्ट करते हैं और फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। आगे उन्हें नाइट रनिंग और ट्रैकिंग करनी थी जिसकी लंबाई 82 मील थी। आगे का रास्ता बहुत ही खराब होता है और लगातार बारिश की वजह से वह और भी ज्यादा खतरनाक हो गया होता है। जब वे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक चिक गिर जाता है जिसकी वजह से उसका घुटना मुड़ जाता है। माइकल उससे उसका बैकपैक ले लेता है और वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी चिक को काफी पेन हो रहा होता है तो वे लोग रुक जाते हैं। तभी लियो अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है जो माइकल को अच्छा नहीं लगता है और वह उसका फोन लेकर उसे जंगल में फेंक देता है। लियो इस बात पर माइकल से झगड़ा करने लगता है और कहता है कि वे लोग रेस में इसीलिए हैं क्योंकि वह सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा है और वे लोग वैसे भी इस रेस को जीतने वाले नहीं हैं। माइकल को यह बात बुरी लगती है और वह कहता है कि वह इस रेस को जीतने के लिए ही आया है और फिर उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी अचानक एक कुत्ता वहां आकर उन पर भौंकने लगता है। माइकल जब उस कुत्ते को देखता है तो वह उसे पहचान लेता है और कहता है कि यह वही कुत्ता था जिसे उसने मीट बॉल खिलाई थी, लेकिन उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि वह उनके पीछे 200 मील तक कैसे आ सकता है क्योंकि कुत्ते की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद वे लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर वे लोग एक शॉर्टकट लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी थोड़ी दूर चलने के बाद कुत्ता लियो पर भौंकने लगता है और उसे आगे नहीं जाने देता है जो उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि आगे एक खाई है जिसे देखकर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है और उसके बाद कुत्ते के प्रति उन सभी का नजरिया बदल जाता है क्योंकि उसने उन सब की जान बचाई थी। इसके बाद वे लोग रास्ता बदल लेते हैं। सुबह होने पर माइकल चिक से कहता है कि इस कुत्ते को उसने 3 दिन पहले मीट बॉल खिलाई थी और हम लोगों ने तब से साइकिलिंग की है और खाई को भी पार किया है, तो यह कुत्ता वहाँ से यहाँ तक उनके पास कैसे पहुँच गया। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। अब उनकी टीम 4थे नंबर पर आ चुकी होती है, लेकिन तभी अचानक लियो की तबीयत बिगड़ जाती है और उन लोगों को रुकना पड़ता है। वे लियो को पानी पिलाते हैं और उसे खाने के लिए मीट बॉल देते हैं। वे सभी लोग भी मीट बॉल खाते हैं। वह कुत्ता उनके पास ही खड़ा होता है, लेकिन वह खाने के लिए उनकी तरफ कोई इशारा भी नहीं करता है। यह देखकर माइकल उनसे कहता है कि 3 दिन से यह कुत्ता हमारे साथ है और इसने कुछ भी नहीं खाया है,
लेकिन फिर भी यह खाने के लिए कोई हरकत नहीं कर रहा है। इसलिए वे लोग उसका नाम आर्थर द किंग रख देते हैं और उसे खाने के लिए मीट बॉल भी देते हैं। इसके बाद वे लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लियो की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और आर्थर की भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। वे लोग जल्दी ही एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां से वे लोग दूसरी पार जाने के लिए एक बोट का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि नियम के हिसाब से वे लोग ऐसा कर सकते थे और बोट के मालिक भी उनकी हालत देखकर उनसे कोई पैसा नहीं लेते। इसके बाद वे लोग ट्रांजिशन एरिया 10 पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने वाली उनकी टीम पहली टीम होती है। यह देखकर उन लोगों को विश्वास नहीं होता और वे सब इसके लिए चिक को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी ने उनको नेविगेट किया था। इसके बाद मेडिक उन्हें बताता है कि लियो को डिहाइड्रेशन हो गया है। वह दवाइयों से भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसे आईवी लगाया जाए तो वह जल्दी सही हो जाएगा। लेकिन आईवी लगवाने के लिए उन लोगों को 4 घंटे की पेनल्टी लगेगी। लियो आईवी लगवाने से मना कर देता है और कहता है कि अब उनकी रेस का आखिरी पड़ाव बचा है जिसे वह पार कर सकता है और वे लोग रेस जीत सकते हैं। लेकिन माइकल उसे मना कर देता है और कहता है कि वह उसको इस हालत में नहीं रहने देगा। इसलिए वह मेडिक से लियो को आईवी लगाने के लिए कहता है। इसके बाद माइकल अपनी टीम से कहता है कि हम लोग यहाँ पर 4 घंटे आराम करेंगे। इससे हमें आराम करने के लिए भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा और लियो भी पहले से ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, जबकि बाकी टीम के लोग थके हुए आएंगे, इसलिए हम लोग उन्हें आगे की रेस में आराम से हरा सकते हैं। उसके बाद माइकल आर्थर के घाव को साफ करने लगता है, क्योंकि आर्थर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वहाँ पर कोई पशु चिकित्सक भी नहीं होता। तभी चिक माइकल के पास आता है और पूछता है कि उसने इससे पहले रेस में हिस्सा क्यों नहीं लिया था। माइकल उसे बताता है कि उसके पास स्पॉन्सर्स नहीं थे। माइकल उसे यह भी बताता है कि लियो को आईवी लगवाने और इस रेस का खर्चा उठाने के लिए उसने अपनी पत्नी की सेविंग्स में से $25,000 खर्च किए हैं। यह सुनकर चिक उसे पागल बताता है और कहता है, तू भले ही ट्रॉफी के लिए यह रेस जीतना चाहता हो, लेकिन तेरी असली ट्रॉफी तेरी फैमिली है और तुझे इस रेस के लिए अपनी फैमिली की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। थोड़ी देर बाद दूसरी टीमें भी वहां आने लगती हैं और 4 घंटे बाद वे लोग रेस के आखिरी पड़ाव के लिए वहां से निकलने लगते हैं। लियो की हालत भी अब काफी अच्छी हो चुकी थी और अब सिर्फ रेस खत्म होने में 14 घंटे ही बचे थे। वे चारों आर्थर के साथ आखिरी पड़ाव के लिए रेस शुरू करते हैं। आर्थर और उनकी टीम सोशल मीडिया पर अब बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके होते हैं। हेलन रूबी को आर्थर और माइकल की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर रूबी बहुत खुश होती है। इसके बाद वे लोग रेस के आखिरी पड़ाव बोटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक टीम और भी होती है जो पिछले साल की विनिंग टीम होती है और चिक भी पहले इसी टीम में था। वहां मौजूद लोग आर्थर को उनके साथ ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि यह नियम के खिलाफ होता है। माइकल उनसे काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वे लोग नहीं मानते। इसी बीच दूसरी टीम बोट लेकर वहां से निकल जाती है। चिक और लियो माइकल से कहते हैं कि अगर हम लोगों को यह रेस जीतनी है तो हमें अभी निकलना होगा। माइकल आर्थर को छोड़कर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था और आर्थर भी उनके साथ ही रहना चाहता था, लेकिन न चाहते हुए भी माइकल को आर्थर को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। आर्थर भी बीच के किनारे किनारे उनकी बोट के साथ साथ भागने लगता है। इसके बाद जब वे लोग बीच से दूर जाने लगते हैं तो आर्थर भी समुद्र में तैरने लगता है। माइकल काफी देर तक उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह रुक जाता है और फिर वे लोग आर्थर को लेने के लिए वापस जाते हैं। आर्थर भी पूरी तरह से थक गया था और पानी में डूब गया था। माइकल उसे पानी से बाहर निकालकर अपनी बोट में चढ़ा लेता है। इसके बाद वे लोग फिर से बोटिंग करने लगते हैं। वे लोग रेस जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे आगे चलने वाली टीम यह रेस जीत जाती है और माइकल की टीम रेस में दूसरे स्थान पर आती है। लेकिन सभी लोग जानते थे कि माइकल और उसकी टीम आसानी से यह रेस जीत सकती थी, लेकिन उनकी टीम ने रेस की जगह आर्थर की जिंदगी को चुना और वे लोग रेस हार गए। इसके बाद माइकल आर्थर को लेकर एक लोकल पशु चिकित्सालय में जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पुराने मालिक ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, जिसकी वजह से उसकी चोट काफी गहरी है और उसके दांतों में भी इतनी ज्यादा चोटें लगी हुई हैं कि कुछ भी खाते समय उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता होगा। डॉक्टर आगे बताता है कि यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो सकता है और इस हालत में वह 2-4 दिन ही जिंदा रहेगा। माइकल उसे अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि इसके लिए उसे एयरपोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिलेगा। डॉक्टर उसे बताता है कि यह बहुत ही ज्यादा दर्द से गुजर रहा है, इसलिए हमें इसे एक आसान मौत दे देनी चाहिए। माइकल को यह सुनकर काफी दुख होता है। वह अपनी पत्नी हेलन के पास कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं उसे तुम लोगों से मिलवाने के लिए घर लेकर आने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वह आखिरी बार आर्थर से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह अपनी इस लड़ाई को अब यहीं पर रोकना चाहता है, लेकिन आर्थर अपने पैर को उसके हाथ पर रख
रख देता है और माइकल डॉक्टर से कहता है कि मैं उसे लेकर अमेरिका जा रहा हूँ। इसके बाद माइकल आर्थर को लेकर उस होटल में जाता है जहाँ उसने अपने लिए कमरा बुक किया था, लेकिन आर्थर होटल के अंदर घुसने से ही मना कर देता है। शायद बंद जगहों के साथ उसकी कुछ बुरी यादें जुड़ी होंगी। इसके बाद माइकल और आर्थर बाहर सड़क पर ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह लियो उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि उसकी अमेरिका जाने के लिए टिकट हो गई है। इसके बाद वे तीनों वहां से एयरपोर्ट जाते हैं, जहां पर रेस में हिस्सा लेने वाली बाकी सारी टीमें भी होती हैं, जो ताली बजाकर माइकल और आर्थर का स्वागत करती हैं। असल में उन सभी लोगों ने मिलकर ही अथॉरिटीज से आर्थर का फ्लाइट क्लियरेंस करवाया होता है। इसके बाद माइकल और आर्थर बोर्डिंग करने के लिए अंदर चले जाते हैं और चिक अपनी पुरानी टीम के कप्तान डेकर के पास जाता है, जहां डेकर उसे बताता है कि अगर तुम्हारी टीम आर्थर को लेने के लिए वापस नहीं गई होती तो उसकी टीम कभी भी यह रेस नहीं जीत सकती थी, और वह चिक को वापस अपनी टीम में आने के लिए भी कहता है। यह सुनकर चिक भी उसे गले लगा लेता है। इसके बाद जब आर्थर का बोर्डिंग पास साइन हो जाता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और लियो इस सब को लाइव सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा होता है। जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज आर्थर को प्लेन पर रखने के लिए एक केज लेकर आते हैं तो माइकल उनसे कहता है कि वह इसके अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि उसे बंद जगहों से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन नियम के हिसाब से आर्थर प्लेन पर उस केज के अंदर बैठकर ही जा सकता था। इसलिए माइकल आर्थर को समझाकर केज के अंदर बिठा देता है और उसके बाद वे लोग वहां से अमेरिका के लिए चले जाते हैं। जब माइकल और आर्थर एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो वहां पर काफी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि वे लोग सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुके थे। माइकल और हेलन आर्थर को वहां से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। हेलन माइकल को बताती है कि सोशल मीडिया पर आर्थर बहुत ज्यादा फेमस हो गया है और लोग उसके इलाज के लिए पैसे भी डोनेट कर रहे हैं और उन्हें पैसों की जरूरत भी है। हेलन उसे यह भी बताती है कि उन्हें एक और बच्चा होने वाला है, जिसे सुनकर माइकल को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद हमें 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें माइकल आर्थर के साथ पहाड़ों पर रनिंग कर रहा होता है। आर्थर अब माइकल के परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है और माइकल भी अब अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता है। इसके बाद हमें रियल लाइफ के माइकल और उसके परिवार के फोटोज दिखाए जाते हैं, क्योंकि यह मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।